हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत विभिन्न विन्यासों में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ चित्र का अध्ययन करना है तथा उनका एच प्राचाल के पदों में विश्लेषण करना है। तो सर्वप्रथम हम एच प्राचाल के पदों में उभयनिष्ठ उत्सर्जक सीई कॉन्फ़िगरेशन प्रवर्धक का विश्लेषण करते हैं। तो जब एच प्राचल के रूप में संकर प्राचल के रूप में यदि हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का जो परिपथ चित्र बनाते हैं तो ये जो ई है यानी उत्सर्जक है वो कॉमन है, बेस है, यहाँ वी आई इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट करंट होगी वो आई बी होगी, ये जो प्रतिबाधा है वो एच आई ई है, यहाँ पर ये जो वोल्टता स्रोत है ये एच आर ई वी ओ है, यहाँ वी ओ आउटपुट है, ये धारा स्रोत है एच एफ ई आई बी है, ये इसके समांतर क्रम में प्रवेश्यता एच ओ ई जिसका मात्रक एम एच ओ होता है जुड़ी हुई है, निर्गत धारा आई सी है तथा लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर जो वोल्टता है वो वी जीरो है। तो इस विन्यास का जब धारा लाभ की बात करें तो धारा लाभ ए आई ई बराबर आई सी अपॉन आई ई आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, बट आई सी बराबर एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी जीरो, चूँकि जो वी जीरो है वो माइनस आई सी आर एल के बराबर है, अतः आई सी बराबर एच एफ ई आई बी माइनस एच ओ ई आई सी आर एल, जिससे आई सी इंटू वन प्लस एच ओ ई आर एल बराबर एच एफ ई आई बी, जिससे ए आई ई बराबर आई सी अपॉन आई बी बराबर एच एफ ई अपॉन वन प्लस एच ओ ई आर एल, बट एच ओ ई आर एल है उसकी वैल्यू एक के सापेक्ष काफ़ी कम होती है, अतः ए आई ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच एफ ई। वोल्टता लाभ उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में वोल्टता लाभ वी ई बराबर वी ओ अपॉन वी आई, यहाँ पर वी ओ है वो माइनस आई सी आर एल है तथा वी आई है वो आई बी एच आई ई प्लस एच आर ई वी ओ है, या आई बी एच आई ई माइनस एच आर ई, यहाँ पर वी ओ की वैल्यू रखी आई सी आर एल तो आई सी आर एल, जिससे हम ए वी ई बराबर माइनस आई सी आर एल अपॉन आई बी एच आई ई माइनस एच आर ई आई सी आर एल, या यदि हम करंट गेन के रूप में लिखें तो माइनस ए आई ई आर एल अपॉन एच आई ई माइनस ए आई ई एच आर ई आर एल। अब जो ए आई ई की वैल्यू हमने ऊपर ज्ञात की थी एच एफ ई अपॉन वन प्लस एच ओ ई आर एल, वो यहाँ पर हम यदि पुट कर देते हैं रख देते हैं तो ए वी ई बराबर क्या प्राप्त होता है, ए वी ई बराबर माइनस एच एफ ई अपॉन वन प्लस एच ओ ई आर एल इंटू आर एल अपॉन एच आई ई माइनस एच एफ ई एच आर ई आर एल अपॉन वन प्लस एच ओ ई आर एल, जिससे ए वी ई बराबर माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई ई प्लस एच आई ई एच ओ ई माइनस एच एफ ई एच आर ई इंटू आर। अब चूंकि ये जो कोष्टक में राशि है एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई, इसे में सारणिक डेल्टा एच से डिफाइन करते हैं, अर्थात डिटर्मिनेंट एच आई ई एच आर ई एच एफ ई एच ओ ई इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हर में जो कोष्टक में राशि है एच आई ई एच ओ ई माइनस एच एफ ई एच आर ई, इसे हम डेल्टा एच लिखें तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए वोल्टता लाभ बराबर माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन
HIE प्लस डेल्टा HRL। अब इस विन्यास के लिए निवेश प्रतिरोध RIE की बात करें तो निवेश प्रतिरोध बराबर निवेश वोल्टता अपॉन निवेश धारा, RIE बराबर VI अपॉन IB। VI की वैल्यू रखी तो IB HIE प्लस HRE VO अपॉन IB, जिससे RIE बराबर HIE IB प्लस HRE इंटू माइनस ICRL अपॉन IB, या IB का हमने अंश और हर में भार दे दिया और IC अपॉन IB बराबर AI रखा, तो RIE बराबर HIE माइनस AIE HRE RL, या AI की जो वैल्यू थी HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL रखने पर RIE निवेश प्रतिरोध बराबर HIE माइनस HRE HFE RL अपॉन 1 प्लस HOE RL। तो ये जो व्यंजक है ये निवेश प्रतिरोध का होगा। निर्गम प्रतिरोध ROE बराबर V0 अपॉन IC। यहाँ पर हम मानते हैं कि जब VI बराबर 0 होता है तो RL को वोल्टता स्रोत V0 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में IC बराबर HFE IB प्लस HOE V0 तथा VI बराबर 0 के लिए IB HIE प्लस HRE V0 बराबर 0, जिससे IB बराबर माइनस HRE अपॉन HIE इंटू V0, जिससे IC की इक्वेशन में ये समीकरण रखें IB का, तो IC बराबर माइनस HFE HRE अपॉन IE V0 प्लस HOE V0, जिससे VO या V0 इंटू HOE HIE माइनस HFE HRE अपॉन HIE। यहाँ पर ये जो अंश में राशि है HOE HIE माइनस HFE HRE, ये डिटर्मिनेंट H के बराबर है, अतः IC बराबर VO इंटू डेल्टा H अपॉन HIE, जिससे ROE बराबर V0 अपॉन IC बराबर HIE अपॉन डेल्टा H। यदि संख्या जनित्र का प्रतिरोध नगण्य नहीं है, ये निर्गम प्रतिरोध हमने तब निकाला है जब जो जनरेटर था, सिग्नल जनरेटर था, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो नगण्य माना था। यदि नगण्य नहीं है तो HIE के स्थान पर HIE प्लस RS लेना होगा, जिससे ROE बराबर HIE प्लस RS अपॉन HOE इंटू HIE प्लस RS माइनस HFE HRE, या HIE प्लस RS अपॉन डेल्टा H प्लस HOE इंटू RS। अब जो द्वितीय विन्यास है उभयनिष्ठ आधार विन्यास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन CB के लिए H प्राचलों का विश्लेषण करना है। तो CB विन्यास के लिए H प्राचल के रूप में जो संकर प्राचल के रूप में परिपथ चित्र होगा वो निम्नानुसार होगा। यहाँ पर जो बेस टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, इनपुट टर्मिनल E है उत्सर्जक तथा आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर C है। तो यहाँ जो इनपुट वोल्टता लगी हुई है वो VI है, इनपुट जो करंट है वो IE है, ये HIB है इनपुट रेजिस्टेंस, ये वोल्टता स्रोत है HRB VO, ये धारा स्रोत है HRB IE, ये इसके समांतर क्रम में लगी हुई परिवेशिता है HOB, निर्गत करंट IC है तथा ये निर्गत लोड प्रतिरोध RL जो B और C के मध्य लगा हुआ है, इसके सिरों पर हमें आउटपुट वोल्टता VO प्राप्त होती है। अतः धारा लाभ की परिभाषा से CB विन्यास के लिए धारा लाभ AIB बराबर IC अपॉन IE, परिपथ से IC बराबर HFE IE
प्लस HOE VO। यहाँ पर VO बराबर माइनस ICRL रखेंगे, जिससे IC बराबर HFBIE प्लस HOB माइनस ICRL, जिससे IC बराबर HFBIE अपॉन 1 प्लस HOBRL। अतः धारा लाभ AIB बराबर HFB अपॉन 1 प्लस HOBRL। ये जो व्यंजक है कॉमन बेस के लिए धारा लाभ का व्यंजक होगा। वोल्टता लाभ AVB बराबर VO अपॉन VI बराबर माइनस ICRL अपॉन HIBIE प्लस HRB VO, या माइनस ICRL अपॉन HIBIE प्लस HRB इंटू माइनस ICRL। इसको जब सोल्व किया तो AVB बराबर माइनस AIBRL अपॉन HIB माइनस AIBHRB इंटू RL। तो AI को हम HFB के रूप में रखें तो AVB बराबर माइनस HFBRL अपॉन HIB प्लस कोष्टक HIBHOB माइनस HFBHRB इंटू RL। ये जो कोष्टक में जो राशि है ये डेल्टा H के तुल्य है। अतः AVB बराबर माइनस HFBRL अपॉन HIB प्लस डेल्टा HRL। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो कॉमन बेस के लिए निवेश प्रतिरोध RIB है। तो RIB बराबर VI अपॉन IE, या HIBIE प्लस HRB VO अपॉन IE। सोल्व किया तो RIB बराबर HIB माइनस AIB HRB RL। AI की वैल्यू रख दी तो RIB बराबर HIB माइनस HFB HRB RL अपॉन 1 प्लस HOB RL। निर्गम प्रतिरोध ROB बराबर V0 अपॉन IC जब निवेशी टर्मिनल के लिए VI बराबर 0 हो तो IC बराबर HFBIE प्लस HOB V0 तथा इनपुट टर्मिनल के लिए HIBIE प्लस HRB VO बराबर 0, जिससे IE बराबर माइनस HRB VO अपॉन HIB, या IC बराबर V0 इंटू HOB HIB माइनस HFB HRB अपॉन HIB। ये जो कोष्टक में राशि है ये डेल्टा H डिटर्मिनेंट ऑफ H के बराबर है, तो V0 डेल्टा H अपॉन HIB, या ROB बराबर HIB अपॉन डेल्टा H। इस व्यंजक से जो आउटपुट प्रतिरोध है, निर्गम प्रतिरोध है, वो दिया जाता है। नेक्स्ट जो विन्यास है वो कॉमन कलेक्टर CC विन्यास प्रवर्धक है। CC विन्यास प्रवर्धक को उत्सर्जक अनुगामी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्गत वोल्टता है वो निविष्ट आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करती है। तो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास को यदि हम उत्सर्जक अनुगामी के रूप में परिपथ चित्र बनाएं तो ये परिपथ चित्र होगा। यहाँ ई टर्मिनल के साथ ये प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध लगने के बाद ग्राउंड होता है। सी सिरों पर ये वोल्टता VCC लगाई गई है, बेस पे जो वोल्टता है वो VB लगाई गई है, इनपुट धारा IB है, आउटपुट धारा IC होगी, IE होगी। इसका यदि हम संकर प्राचल चित्र देखें तो संकर प्राचल चित्र ये होगा। ये टर्मिनल E है, ये C है, ये B है, करंट IB है, VI है, HI, यहाँ पर HFBIB धारा स्रोत है, ये धारा IC है, ये धारा IE है, RL प्रतिरोध है, आउटपुट है वो यहाँ प्राप्त होता है। तो इस प्रवर्धक को उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो निर्गत वोल्टता है वो लगभग निविष्ट वोल्टता इनपुट वोल्टेज की अनुगामी होती है। इस परिपथ में लोड उत्सर्जक और भू टर्मिनल के मध्य लगाया जाता है, ये यहाँ पे लगाया हुआ है, तथा प्रत्यावर्ती संकेत के लिए संग्राहक ग्राउंडेड होता है, भू संक्रपित
होता है, ये ग्राउंडेड कर रखा है। आधार B और उत्सर्जक E के मध्य प्रतिरोध HIE होता है। निवेशी धारा IB तथा निर्गत धारा IC है। C तथा E के मध्य धारा जनित्र HFB IB या GMVB लगा होता है। तो इस विन्यास के लिए जो धारा लाभ है AIC वो IE अपॉन IB या माइनस IB प्लस IC अपॉन IB, इसको सोल्व करेंगे तो AIC बराबर -1 प्लस HFE IB अपॉन IB से IB कट गया, यानी -1 प्लस HFE धारा लाभ प्राप्त होता है। वोल्टा लाभ AVC बराबर VO अपॉन VI, बट VO बराबर -IERL, I की वैल्यू रखेंगे तो IB प्लस IC इंटू RL, IB कॉमन में ले लिया तो 1 प्लस HFE RL, सो दैट VI बराबर IB HIE प्लस IB प्लस IC इंटू RL या IB HIE प्लस IB 1 प्लस HFE इंटू RL, यानी कि VI बराबर IB इंटू HIE प्लस कोष्टक 1 प्लस HFE RL। तो AVC बराबर V0 अपॉन VI, उपयुक्त व्यंजक से VI और V0 का मान रखते हैं तो AVC प्राप्त होती है 1 अपॉन 1 प्लस HIE अपॉन 1 प्लस HFE इंटू RL, बट HIE अपॉन 1 प्लस HFE RL है, उसकी वैल्यू 1 की तुलना में बहुत कम होती है। अतः AVC कॉमन कलेक्टर प्रवर्धक के लिए जो वोल्टा लाभ है वो लगभग यूनिट प्राप्त होता है, लगभग 1 के प्राप्त होता है। अतः V0 लगभग बराबर VI, यानी कि आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करता है, अतः ये इसी कारण उत्सर्जक अनुगामी भी कहलाता है। बात करें निवेश प्रतिरोध की, तो निवेश प्रतिरोध RIC बराबर VI अपॉन IB, जब इनकी वैल्यू रखते हैं तो प्राप्त होता है HIE प्लस इंटू 1 प्लस HFE इंटू RL, तथा निर्गम प्रतिरोध ROC बराबर HIE RL अपॉन HIE प्लस RL प्राप्त होता है। अतः CC प्रवर्धक यानी कि ये जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है या उत्सर्जक अनुगामी है, एक एकांक वोल्टा लब्धि वाला प्रतिबाधा ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। इसका निवेश प्रतिरोध बहुत अधिक तथा निर्गम प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे ये उच्च आंतरिक प्रतिबाधा के स्रोत तथा कम प्रतिरोध के लोड के सम्मेलन के लिए प्रयुक्त होता है।